नमस्कार। लोग राय रमन संवाद श्रवण कर रहे थे। कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाले आछे, সেই যে জইছে ভজে কৃষ্ণ তারে বইছে তৈছে। এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে, অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে। ন পারে অং নির্বদ্ধং সংযুজাং সসাধুকৃত বিবুধাউ শাপিব। জামা ভজন দুর্জয় গৃহ শৃঙ্খলা সংবৃশ্চ তদ্ভ प्रतिजातु साधुनाम। यद्यपि सौंदर्य कृष्ण माधुर्येर धैर्य, ब्रजदेवी संगीतार बारये माधुर्य। कृष्ण अपने को गोपी प्रेम के द्वारा ऋणी मान रहे। गीता में भगवान कहा, जो जैसे मेरा भजन करता है मैं उस प्रकार उसके भी प्रेम करता भजन करता। जे यथामांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजाम्यहम्। और भागवत श्रीमद् भागवत में स्वयं कृष्ण गोपी प्रेम के द्वारा अपने के बिक गया है, ऋणी हो गए। ये कहते जा रहे। ये गीता और भागवत में यहाँ पर एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। गीता में अपने को क्या बोला, जो जैसे मेरा भजन करता है मैं उसके उनके निकट उस प्रकार मैं भी प्रेम करता रहता हूँ। जे यथामांग प्रपद्यन्ते, क्योंकि मैंने कल कहा था भगवान में एक विशेष वैशिष्ट्य क्या है। भगवान बहुकेंद्रिक है। बहुकेंद्रिक माने बहुनिष्ठा होता है। और भक्त में क्या होता है, एक निष्ठा होता है। क्यों भगवान कहते हैं मेरे अनेकों भक्त है, किसको छोड़े किसको जोड़े, किसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। यह तो भी ओपिचे शूद्राचारो भजते मांग अनन्न भाक साधुरेव समन्तव्य सम्मघि व्यवसित ही स। ओपिचे दुराचारी भी व्यक्ति मेरा अनन्न होकर के भजन करे हैं, तब भी मैं उनको छोड़ता नहीं। ये अपिचारो शूद्राचारो भजते मांग अनन्न भाग। अनन्न भाग माने और कोई देव के वो पूजा नहीं करते, एक बार तो मेरा ही पूजा करते हैं। इसको कहते हैं अनन्न भाग कहा जाता है। अनन्न भाग न अन्न इति अनन्न। अच्छा, थैंक्स। न इति अनन्न माने और कोई देव के नहीं, एकमात्र मुझे है।
तो इसलिए भगवान कहते हैं, गोपियों की कहते हैं, जी आप लोग मेरे प्रति जैसे प्रेम प्रति रखा और मेरे लिए सर्वस्व आप त्याग दिया है, न भूतो न भविष्यति। जितने भी सती नारी की कथा शास्त्र में कहेगी है, किंतु गोपियों की एक विशेष महिमा प्रकाष्ठा दिखा है। शास्त्र में अनेकों जो है सती नारी के बारे में बताया। अरुंधति आदि से लेकर के यहाँ तक भी है, अनेकों सती नारी के नाम आ जाता है। शास्त्र में पंचकन्या के नाम आ जाता है। पंचकन्या कौन कौन है? कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी, क्या कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, अहिला, अरुंधति। ऐसे पंचकन्या के नाम आ जाता है। नहीं, अरुंधति, कुंती, द्रौपदी और नित्य पंचस कन्या स्मृत है। हाँ, तारा भी नाम है। बाली की पत्नी तारा, भूल जाते हैं आप। पंचकन्या नित्यम स्मृत। अच्छा, अभी बताता हूँ। तारा, मंदोदरी, कुंती, कुंती, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, अहिला से है। हाँ, पंचकन्या नित्यम स्मृत है। प्रातः काल में उठ करके ये 5 स्त्रियों की स्मरण करने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ तक भी सती सावित्री की भी कथा है, जो अपने सतीत्व के बल पर जम महाराज की भी परास्त कर दिया। सावित्री सत्यवान की कथा है। सत्यवान की मृत्यु हुई है और उनके पत्नी सावित्री बैठी रही है। जब महाराज आगे उनके आत्मा को ले जाने के लिए है, किंतु सती नारी बैठे रहे तो जब महाराज आत्मा ले नहीं पा रहे। तो अब उस समय उन्होंने कहने लगे, जब महाराज को लगे, सावित्री तुम और कुछ वर मांगो है, तुम्हारे पति के है, मुझे ले जाने दो। तो उस समय सावित्री एक करने लगी, यदि हमें वर दीजिए। कौन सा वर जी है? पहले तो बोले धन संपत्ति दीजिए, फिर अंत में बोले है मुझे पुत्रवती हो, ये भी वर दे दी। जब पुत्रवती बोले पति ही नहीं है तो पुत्रवती कैसे? तब जब महाराज ये भी दे दी, छोड़कर चले। सदित्य के बल पर उन्होंने जब महाराज की परास्त किया, अपने पति के भी जीवित कर दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण है। और गौतम
बिना गौतम ने क्या बोले, अयोध्या में क्या बोले, चित्रकूट में, अरे चित्रकूट में जाते हैं ना, अगस्त ऋषि चित्रकूट में, चित्रकूट में सती इसके क्या नाम है, गौतम ना, कौन से ऋषि, उनकी भी कथा है। दुर्वासा इसमें ये ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों जो मूर्ति बन करके ये करके ब्रह्मचारी बन करके आए, अनुस्वा है, अनुस्वा की कथा आ जाती है। तो ऐसे से जो है सुंदर जो है वो समस्त जो है सती नारी भी है गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए तपस्या करती है। हाँ समझे, यही दिखाया गया। अनंत लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, ये समस्त सतियों की भी कथा आ जाती है। पुत्री अनुस्वा क्या बताए, पुत्री ऋषि और अनुस्वा की कथा है। अपने सतीत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी छोटा बालक भी बना दिया है। तो ऐसे ऐसे सती नारी की कथा जगत में भी प्रसिद्ध है, किंतु जो गोपियां की सतीत्व क्या है, ये कृष्ण में एकांत की निष्ठा और उसमें श्रीमती राधा की श्रेष्ठत्व दिखा। इसलिए कह रहे हैं न पारयं निर्बद्धं संयुं ससाधुकृत विबुधा उषा विभव जामा भजन दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्च तद्व प्रतिजातु साधुना। इसलिए स्वयं भगवान रासलीला में गोपियों के निकट है शिकार किया। ये आप लोग की जो प्रेम, हमारे प्रति जो प्रेम जो है वो निरबद्ध, अत्यंत निर्मल पवित्र है। ससाधुकृत, आप लोग की जो साधु जो व्यवहार, ये न भूतो न भविष्यति है। विबुधा सभी वो ब्रह्मा के भांति यदि आयु प्राप्त करके, स्वयं कृष्ण लोक लीला के अनुसार कह रहे हैं, ये ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्ति करके, ब्रह्मा का आयु कितने होता है, 100 साल होता है? और ब्रह्मा के एक दिन कैसे होता है? ब्रह्मा का आयु एक दिन कितने होता है? 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता दापर कली, ऐसे करके 1000 बार रोटेशन होने पर ब्रह्मा के क्या होता है, एक दिन होता है और एक रात होता है। हाँ, इतना दिन हो जाता है ब्रह्मा के एक दिन, इतने विशाल हो जाते। कितने पता है? 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता दापर कली, इसी प्रकार रोटेशन होते रहेगा। कितने बार? 1000 बार। तब जो है एक दिन और फिर एक रात होगा। इसलिए स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, ये ब्रह्मा के भांति यदि ऐसे विशाल आयु प्राप्त करके यदि आपको मैं सेवा करूं, तब भी आप ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार काल मैंने कहा सुनाया था, इस जग संसार में जो है सबसे ऋण हम लोग के 5 ऋण हो जाता है, 5 ऋण होता है। देवर्षि भूताप्त ऋणाम, देव ऋण, ऋषि ऋण, आप्त ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, कितने प्रकार के ऋण हो जाते हैं। ये ऋण से मुक्त कैसे होंगे?
उनकी सेवा आदि करने से ऋण से मुक्त हो जाए। क्योंकि सबसे बड़े ऋण किसका है? मातृ ऋण कहा जाता है? माँ के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकते, जितने भी कहा दे। इसलिए शास्त्र में कहा गया एक माता के ऋण से मुक्त होने के लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो 7 माता ही तो हो जाएगा फिर। तो कहाँ से मातृ ऋण हम चुकाएंगे? कैसे चुका नहीं पाएंगे। तथापि कोई यदि कहे मातृ ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तो अब इसलिए शास्त्र में क्या कह रहे हैं? समस्त ऋण से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय का, क्या? गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। सब कुछ छोड़ करके जब मुकुंद भगवान श्रीहरि के चरण में हम समर्पित हो जाते हैं, तब सब ऋण से मुक्त। इसलिए तो कहते हैं भगवान भगवत भजन के लिए कह रहे हैं, मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद। कोई देव देवी भी आपकी मुक्ति दे नहीं सकते। धर्मो अर्थ काम दे सकते हैं। मुक्ति देने वाले कौन है? मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद है। आपके माँ भी, मेरे माँ भी, सब क्या है? सब भगवान के पास ऋणी है। ऐसा ना, सब ऋण लिया। तो भगवान क्या करते हैं? मेरे शरण में आ जाओ, सब ऋण से तुम्हें मुक्त करा देते हैं। यही तो कहते जा रहे हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ पर पानी देने से जैसे पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है, मूलेते सिंचिते जल शाखा पल्लवीर बल। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ अपने आप क्या हो जाता है? हरा भरा हो जाता है। किंतु पेड़ में वो जड़ में पानी नहीं दिया और चाहे और सब जगह पानी देने लगे, पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा। सूख जाएगा कि नहीं है? तो पेड़ के जड़ क्या है? नहीं, भगवान है, मुकुंद है। फिर दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, भोजन कहाँ पर देना चाहिए? मुख में भोजन देना चाहिए है। और मुख में भोजन नहीं दे करके आप आंख में दिया, कान में दिया है, तब क्या होगा? नाक में दिया, फिर मर जाए। भोजन किस में देना चाहिए? मुख। तो उसी प्रकार श्री भगवान हरि के भजन करने से है सब देव देवी, जितने भी देव देवियां हैं, सब प्रसन्न हो जाता है। और यदि भी कहें अच्छा चलो देव देवी के भजन भी करते हैं और कृष्ण के भजन करते हैं, दोष क्या है? क्या दोष है? पर तुम्हारे वैकांतिकता नहीं रहेगा, वैकांतिक एक अनिष्ठता नहीं रहेगा है। और एक एकांतिकता यदि नहीं रहे, एक अनिष्ठता यदि नहीं रहे है, तब वो क्या हो जाता है? तब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, 2 नाव में पैर रख करके आप नदी पार नहीं हो सकते। यही तो कहते जा रहे। इसलिए भगवान से करे माम इव मामेव, एकमात्र मुझे तुम भजन करो, मेरे शरण में आ जाओ। मत्ता परतर नन्नाथ किंचिदस्ति धनंजय। मेरे ईश्वर के कोई परतत्व नहीं है। और सारे देव देवियां क्या कर रही है? मेरा ही तो भजन कर रहे हैं। यही तो दिखा रहे हैं। कहते देव देवी के क्या करना चाहिए? सम्मान करो, आदर करो। हरि रेवो सदा रद्द सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नामज्ञया कदाचन। कोई देव देवी की अनादर मत करो, सभी के सम्मान करो। हरि रेवो सदा रद्द, श्री हरि एकमात्र मेरा क्या है?
आराध्य देव है? हरिरेव सदारद्ध सर्वदेवे सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्दा नावज्ञा कदाचन। ब्रह्मा शिव आदि जितने भी देव देवी हैं सबको क्या करना चाहिए? आदर करो, सम्मान करो, है? ये दिखाती है। किंतु भगवान में क्या होनी चाहिए? एकांतिक की निष्ठा है। आप समझ में नहीं? ये विशेष दिखा रहे हैं। गोपियों की वैशिष्ट क्या दिखा रहे हैं? एकमात्र कृष्ण में ही प्रगाढ़ निष्ठा दिखा रहे हैं। इसलिए करें न पार्यं निर्बद्धं संयुजं ससाधु कृत विबुधौ सापिव जामा भजन दुर्ज गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु साधु। वास्तव में ये गोपियां कौन थी? कौन? कोई साधारण स्त्री नहीं है, सब वेद के ऋषि हैं, अथवा अनेकों जन्म तक साधन भजन किया, समस्त प्रकार के अनर्थ से निर्मुक्त होकर के है गोपी गृह में जन्म लिया। हजारों साल तक उन्होंने क्या की? गोपाल मंत्र जप किया, कितने हजार साल। और त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में जब लीला आदि करने लगे, रहने लगे, उस समय भगवान रामचंद्र के दर्शन करके वो लोग इतने आकृष्ट हो गया, क्योंकि भगवान रामचंद्र कृष्ण में सामान्य रूप में सादृश्य है। कृष्ण भी कृष्ण तो कृष्ण वर्ण है, और रामचंद्र के अंग कांति कैसे है? नव दल दुर्बा घनश्याम कहा जाता है? ये जो दुब के घास होते हैं ना, हरी हरी होते हैं, ये भगवान रामचंद्र की ये अंग की जो कांति जो है उसी प्रकार का है। नव दुर्बा दल घनश्याम कहा जाता है। दुब की घास है ना, है? ऐसे उनके रंग होता है भगवान रामचंद्र है। और कृष्ण के कैसे होते हैं? नवनीत निंदित कांति धर्म है, नवीन बादल की सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत करने वाली, ऐसे सुंदर है ये अंग कांति। नवीन बादल है ये रंग जैसे होते। कृष्ण कृष्ण नवनीत निंदित कांति धर्म। तो कृष्ण और रामचंद्र में तो सामान्य सादृश्य होने के नाते वो समस्त ऋषि मुनि लोग कृष्ण में उद्दीपन हो गया, कृष्ण उद्दीपन हो गया उनके लिए, और रामचंद्र के देख करके है और लोग रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। पीछे पीछे किससे दौड़ रहे हैं? रामचंद्र की यानी कृष्ण उद्दीपन हो गया। एक्चुअली रामचंद्र तो और कोई, वही तो कृष्ण ही राम के रूप में ही आए। तो रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में वह गोपी भाव उद्दीपन है। जैसे गोपियां कृष्ण के दर्शन व श्रवण आदि करके जैसे दौड़ते रहती है, तो उसी प्रकार वो समस्त ऋषि लोग उनके हृदय में तो गोपी भाव प्रकट हो गया है। शरीर क्या है? पुरुष शरीर है, ऋषि शरीर है, किंतु हृदय में गोपी भाव उत्पन्न है और रामचंद्र के पीछे दौड़ने लगे। तब उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो इस रामलीला में मैंने एक पत्नी व्रतधारी करनी है, आप लोग के शिकार नहीं करते है। ये रामलीला के पश्चात मैं कृष्ण होकर के जब लीला करूंगा तब आप लोग के सारी मनोवांछा पूर्ति है। और मेरे कृपा से भगवान रामचंद्र स्वयं कहने लगे, मेरे कृपा से, मेरे जोगमाया के द्वारा आप लोग सब गोपी गर्भ में
जन्म लेगा ब्रज में, है इसलिए मन कहते हैं ब्रजपुर क्या जावटे विवाह होवे ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव अन भाव ना रहीबे, है ये वह ब्रज गोपी भाव स्वभाव है। विश्वभानु पूरे जन्म लोइब जावटे विवाह होवे, अरे ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव अनभाव ना रहीबे, देखिते देखिते भूलिब बा कबे निज स्थूल परिचय। भक्ति ठाकुर की कीर्तन हो रहे, भजन करते करते धीरे धीरे इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर विलुप्त हो जाए, है और धीरे धीरे गोपी भाव उत्पन्न, ब्रज गोपी भाव वही भी स्वभाव अनुभव न ले। इसलिए भगवान रामचंद्र वो समस्त दंडकारण्यवासी ऋषियों की दे आशीर्वाद दे दी, जाओ दापर युग में जब मैं कृष्ण लीला करूँ और उसमें आप लोग की सब मैं शिकार कर लूँ। देखो कितने से भगवान रामचंद्र कब आए थे? त्रेता युग। वो त्रेता युग कब है? 24वां चतुर्युग था वो। और अभी कौन से चल रहे? 28वां है। भगवान रामचंद्र 28वां चतुर्युग में है। तो कितना चतुर्युग, 4 चतुर्युग के बाद है तब भगवान आए, मान कृष्ण आए। तो इतने समय तक, लंबी समय तक लोग प्रतीक्षा करने लगे हैं। और फिर कृष्ण लीला के समय जोग माया के द्वारा वो लोग सब कहाँ जन्म लिया? गोपी गर्भ में, ब्रज में। जन्म लेना कहाँ पड़ेगा? ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा, दिल्ली में नहीं होगा। कहाँ लेना पड़ेगा? ब्रज में जन्म है। इतना देख, कृष्ण के प्रकट लीला में ये सब होते, इसलिए ब्रज गोपी भाव वही ये सब है। इसलिए वो सब रासलीला में रासलीला में जितने गोपियां आई थी वो कोई साधारण नहीं है, हैं? बड़े बड़े ऋषि लोग, श्रुतिचरी, मुनिचरी है, दंडकारण्य ऋषि लोग। श्रुतियां भी हजारों साल तक तपस्या आदि की, जैसे गोपाल तपनी उपनिषद आदि ये समझते है। तब भगवान की कृपा से वो लोग सब ब्रज में, गोपी गर्भ में और गोपी शरीर प्राप्त किया। पुरुष शरीर में भगवान तो स्वीकार नहीं करेंगे, है? रास में प्रवेश करने के लिए कौन सा शरीर चाहिए? गोपी शरीर चाहिए, है? हाँ, समझ में नहीं? याद आती है हमारी उमा दीदी है ना, पूछना, उन्होंने हम गुरुदेव की कहा, गुरुदेव हम आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते, ब्रह्मचारी होकर जन्म लेते तो आपकी सेवा करते, चरण दबाते, आपके सन्निकट में रहते, जहाँ जहाँ पर जाते आपसे, है? स्त्री होने से नाते बहुत दूर पड़े रहते। गुरुदेव ने कहा ऐसे मत करो। सेवा कोई शारीरिक सेवा करते हैं, कोई मानसिक सेवा होती है। शरीर की सेवा, शरीर की जो है सेवा जी कहते हैं, एक मानसिक शरीर, एक मानसिक सेवा और एक गुरुदेव कहने लगे ये देखो, स्त्री शरीर प्राप्ति करने के लिए सारे ऋषि लोग कितने तपस्या आदि की है। समझ में आ रही? आप बताओ, शरीर किसी भी हो किंतु भाव कहाँ तक है? तो ब्रह्मचारी हो जाने से ही हो जाएगा क्या? ऐसी नहीं बात नहीं। सेवा की पराकाष्ठा दिखाया जाता है। सेवा क्यों कितने करते, कोई दूर में रह करके सेवा करती है, कोई निकट में रह करके सेवा करती है। सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है? गुरु शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा, गुरु सेवा जो कहती है। गुरु सेवा कितने प्रकार की गुरु सेवा, केवल चरण दबाने से सेवा श्रेष्ठ माना जाता है?
न गुरु के लिए रसोई बना दिया वही श्रेष्ठ माना जाता है? इसलिए कहते दो प्रकार की सेवा कहा जाता है, एक है बपू सेवा और एक बानी सेवा है। आगे सुन, हो सकता है जैसे काल वो महाराज जी करने बपू सेवा करते, गुरु के पास आते, देखते हैं गुरु के जेब में कितना पैसा है और सब इधर उधर कर देते हैं। अथवा वो सोचते हैं ये गुरु तो थोड़ी दिन के बाद तो गुरु तो चले ही जाएंगे, है? तो जब गुरु चले जाएंगे तब मैं ही जम करके बैठ जाऊंगा, तो आज से सारे अपने व्यवस्था कर लेता हूं, है? जितने पैसा गुरु के, जितने पैसा सब अपने नाम में कर लिया जाए, है? गुरु के जितने भी पैसा है इधर उधर सब इकट्ठा कर। जानते हो तो संसार में जो आया तो जाना ही पड़े, भगवान रामचंद्र गए कि नहीं गए? कगते मथुरापुरी क उत्तर कुशला, है? कृष्ण भी आए थे, लीला करके चले गए कि नहीं चले गए? इस संसार में जो आते हैं उसको जाना पड़ता है, सीधी बात है। कगते मथुरापुरी, रूप गोस्वामी पाद यही पत्र लिखा था, किसको? सनातन गोस्वामी पाद को। कगते मथुरा, वो मथुरापुरी कहाँ है? माने कृष्ण आए थे ब्रज में, मथुरा मंडल में लीला करके कृष्ण भी चले गए। कगते उत्तर कोसला, रामचंद्र भी आए थे, वो लीला करके चले गए, है? और महाप्रभु आए हैं, है? और महाप्रभु भी वो भी लीला करके चले जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, उसके लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद के कहने लगे, हे सनातन, जल्दी जल्दी ही ये राज कार्य आदि प्रधानमंत्री जो पद जो है सब त्याग दे करके तुम आ जाओ, है? महाप्रभु से मिलो, सब त्याग दे, है? महाप्रभु की भजन। ये मुसलमान के राज दरबार में रख के फायदा कुछ नहीं है कि नहीं? उस चैतन्य चेता मिलेगा। कगते उत्तर कुशला क मथुरापुरी, है? सब जन चले जाएंगे। तो उसी प्रकार शिष्य कुछ सोचते रहते हैं, है? ये गुरु के सारे संपत्ति मैं हड़प लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, है? बस। तो ये शिष्य, इस शिष्य के क्या कहा जाता है? कालू महाराज जी बोल रहे थे ना, अच्छा बोले। उस शिष्य को क्या कहा जाता है? क्या सुना? हाँ, शिष्य ब्रुव कहा जाता है। शिष्य ब्रुव, ब्रुव माने वो सारथी शिष्य कहा जाता है, अपने स्वार्थ के लिए है करते हैं, इसलिए कहा जाता है शिष्य ब्रुव कहा जाता है। ऊपर में सेवा तो बहुत दिखाती है, किंतु लोगों की क्या पता है? आज तो आज कथा इसी प्रकार वर्णन होती जा रही है। चलो हम अधिक रूप में उसमें जाना नहीं चाहते, इसलिए तो कह रहे हैं। ये गुरुदेव के लेक्चर है, काल जी वो हमारे श्रीधर महाराज जी कर रहे हैं ना, वो गुरुदेव के एक लेक्चर उसमें है। लोग सोचते हैं क्या नाम, ये सबसे बड़े भक्त है क्या? क्या बताए? एकलव्य, एकलव्य के नाम आ जाता है। संसार के लोग, भौतिक जगत के लोग कहते हैं एकलव्य कितने गुरु सेवक है? गुरु के लिए सब त्याग दे, है? एकलव्य आए थे किसके पास? द्रोणाचार्य जी के पास, ये मुझे धनुर्विद्या सीखना है। द्रोणाचार्य समझ गए,
ये सब विद्या सीख करके मेरा क्या करेगा? ये अनर्थ करेगा, है? ये विद्या सीख करके क्या करेगा? अनर्थ। अनर्थ समझते हो? है? हाँ, हित में नहीं, ये जानते। और ये अर्जुन की वो क्या रहेगा? ये अर्जुन के है साथ देश करते थे, इसलिए उनको करे नहीं है, दे नहीं सकते। तो उन्होंने क्या बोले, मैं जबरदस्ती सीख लेता हूँ। तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके अपने अभ्यास करने लगे, है? धनुर्विद्या सीख ली, है? और फिर द्रोणाचार्य की पता चलो कथा, जो लंबी कथा है? द्रोणाचार्य जो जब जंगल में गए, बोले गुरु कौन है? बोले आप ही गुरु, आपकी मूर्ति बना करके मैंने धनुर्विद्या से सीख ली। बोले गुरु दक्षिणा दो। बोले क्या गुरु दक्षिणा देना? बोले अपने अंगूठी दे दो, हैं? ये वृद्धांगुली है ना हाथ, हैं? ये दे। अब बोलने के साथ ही साथ वो काट कर दे। लोग कहते हैं वाह, है कितना गुरु सेवा है। किंतु वास्तव क्या है? उनके मन में क्या था? विद्या सीखने की तात्पर्य क्या है? भक्तों के देश करना, अर्जुन के जो नीचा करना, है? इसलिए स्वयं भगवान भी चक्र के द्वारा उनको भी समाप्त कर दिया था, है? ऐसे ऐसे आता है। इसके कहा जाता है, इसके नाम आता है तामसिक शिष्य में आ जाता है। किसका नाम? एकलव्य। इसे कहते हैं शिष्य ब्रह्म। यहां तक भी तामसिक राजसी शिष्य किसको कहा जाता है? कर्ण के नाम आ जाता है? राजसी शिष्य कहा जाता है। कर्ण भी आ गए थे किसके पास? द्रोणाचार्य के पास, है? द्रोणाचार्य के पास है, द्रोणाचार्य उसको नहीं दिया। फिर वो चले गए परशुराम के पास, और उस समय परशुराम 21 बार संसार से जो निष्क्षत्र कर दिया, क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोग जो था बहुत दुष्ट था, है? 21 बार क्षत्रियों के जो है वो काट दिया था, मार दिया था, है? कितने बार? 21 बार, एक बार नहीं, है? उनके पास जो वो था, क्या बोले, कुल्हाड़ी था, है? फर्श, है? कुल्हाड़ी बोलते हैं जैसे, है? काट, ऐसे नाम आ जाए। और विचार करने लगे, बस है, और कुछ करना नहीं है, मैं इस बार मैं शांत हो जाता हूँ, और कुछ करना। यदि धनुष विद्या देना है, एक मतलब ब्राह्मण को देंगे। ब्राह्मण होते ब्राह्मण स्वभाव वाले, क्षत्रिय के नहीं, है? उन्होंने प्रतिज्ञा की, कौन? परशुराम ने प्रतिज्ञा की उस समय, कि मैं ब्राह्मण कोई हो। माने ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण स्वभाव वाली, या ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण कुल के लिए ही करे, ब्राह्मण स्वभाव वाले। ये तो नहीं, चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग, ब्राह्मण स्वभाव वाले कोई है वो, है? उसको दे सकता है प्रतिज्ञा। और कर्ण आगे, कर्ण आगे के उनके बहुत ऊपर से वो सेवा आदि दिखाना है। तो उसमें परशुराम उसके पूछा, बताओ तुम्हारा जन्म क्या है, कुल क्या है? वो बोलते मैं ब्राह्मण, है? परशुराम के बताया, खुद पता होते उसको कराते नहीं है। परशुराम के क्या बताया? मैं ब्राह्मण बालक, तुमसे विद्या लेना है ना। किससे? परशुराम से विद्या लेना है, अस्त्र विद्या लेना है, इसलिए उन्होंने बोल दिया मैं क्या हूं? ब्राह्मण बालक। ठीक है, उनके सारे विद्या दे दिए। महाभारत में देखना, टीवी में देखना, उसको यूट्यूब में है, सारे विद्या दे दिया। अंतिम के जो दिन था, है,
सारी विद्या जब समाप्त हो गया और एक अंतिम दिन कर्ण और परशुराम दोनों भ्रमण कर रहे थे, जंगल में वन भ्रमण कर रहे थे। भगवान की इच्छा हुई उस दिन वो कल मेरा नींद आ रही है थोड़ा, कर्ण कहने लगे गुरुदेव मेरे गोद में सिरहाना रख करके आप सो जाए और उनको मसाज करना है। उस समय एक्चुअली स्वयं भगवान ही है वज्रकीट बना। वज्रकीट समझते हो? है वो तो बिच्छू का थे, वज्रकीट होता है एक प्रकार ऐसे जहरीली कीड़ा होता है, वो काटने से बहुत दर्द होता है। इसमें शास्त्र में लिखा है, उसमें वज्रकीट लिखा गया है। बहुत वो होता है, देखने में छोटा होता है किंतु वो काटने से इतने जहर फैल जाता है, इतने पीड़ा होता है, क्या वर्णन है। और कर्ण के बीच बिल्कुल थाई माने जंघा से नीचे से काटने शुरू कर दिया है। और काटते करते 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 आ गए ऊपर, आ और सारी रक्त तो फैल गया है। तो कर्ण क्या दिखा रहे हैं? कर्ण तब भी परशुराम की सिरहान की सेवा कर रहे हैं। कहीं गुरु की सेवा, गुरु की नींद में कहीं व्याघात ना आ जाए। व्याघात समझते? कहीं ऑब्स्टेकल ना आ जाए। देखो है थोड़ी बाद में परशुराम उठे है। परशुराम देखा सारे खून रक्त चारों तरफ फैला हुआ है और यहाँ तक भी उनकी सिर पर भी खून आ गया। ये कहाँ से है? तो कर्ण कहने लगी गुरुदेव आप जब विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, एक कीड़ा जो है हमें यहाँ पर काट दिया है, काट से रक्त आ गया। परशुराम ने चारों तरफ देखा है, कहने लगी कर्ण तुम ये बताओ, तुम ब्राह्मण बालक नहीं, ब्राह्मण में ये जो नहीं हो सकता, ब्राह्मण में इतना सहन शक्ति नहीं, सहनशीलता नहीं है। तुम बताओ तुम ब्राह्मण बालक हो, मेरा प्रतिज्ञा कि तुमने भंग कर दिया है। देखो उस समय उनको श्राप दे दिया है। जब समय हो, विद्या तो मैंने दे दिया किंतु ये विद्या समय पर मैं काम नहीं आई है। इसी तरह कर्ण और अर्जुन की जब युद्ध होने लगे हैं, तब उसमें कर्ण के रथ के पहिया लग गया, जमीन पर लगे है। तब उसमें युद्ध आदि करने लगे है। अस्त्र कौन सा अस्त्र चलाना है उस समय वो भी भूल गए। और उस समय अर्जुन ने कर्ण को वध किया। नहीं, कर्ण को वध करना किसी के संभव नहीं है। ये महाभारत में जितने भी युद्ध दिखाया है, इसके मूल कौन है? सब कृष्ण दिखा रहे हैं। हाँ सर, इसलिए कहते हैं महाभारत के अंत में ये समस्त पांचों पांडव अपने कल मैंने किया, मैं करने, भगवान कल आ जाओ, ये पहाड़ के ऊपर देखो, ये काटा हुआ मस्तक है बर्बरी के, उसको पूछो, ये प्रसंग है ना। बर्बरी कहने लगे आप लोग तो किसी ने युद्ध नहीं किया। किसने युद्ध किया? कृष्ण ने। मैं तो देखा सब कृष्ण के ही बाण सब की काटने लगे। ऊपर से तुमने बाण छोड़ा किंतु वास्तव में सब कृष्ण की बाण है। तुम्हारे बाण तो कहाँ चले गए पता ही नहीं है। हाँ समझ, जीव के अहंकार इसमें क्या दिखा? जीव कहते हैं हम करते, मैं सब करते हैं, करा रहे कौन है? भगवान को है। इसलिए कहते हैं ना, ब्रज में कहते हैं कृष्ण तुम करते हो और कन्हैया मेरे नाम होता है वास्तविक सब। चलो
इसलिए कर्णों के क्या आ गया, राजसिक, हाँ, शिष्य का है। आज सेवा तो किया किसको, परशुराम, ये राजसिक में आ जाता, गुरुदेव की कथा जो। और सात्विक शिष्य किसको कहा जाता है, फिर सात्विक शिष्य में आ रहे हैं सात्विक जो गुण जो शिष्य, उसके भीष्म पितामह के नाम ले रहे हैं। गुरुदेव के लेक्चर सुनना अच्छी तरह से है, गुरुदेव के जो है वो ऑडियो है, सुनना है, अच्छी तरह से सुनना। गुरुदेव के जो है पुराने लेक्चर, जो गुरुदेव ये लेक्चर थे मथुरा में दिया था है, गुरुदेव कब लेक्चर दिया था, ये मथुरा में है। शिष्य के कौन कैसे कैसे शिष्य कैसे होते हैं, इसके नाम दिया था, किसके नाम, भीष्म पितामह के नाम आ रहे हैं। अरे गुरुदेव के लेक्चर सुनो ना, अरुणी कहाँ से आ जाए है? अभी ढूंढो, इसमें मिल जाएगा तुम्हें, यूट्यूब में मिलेगा। और ये लोग जो जितने भी ऑडियो ये किया है, इसलिए तो ये लोग इतने परिश्रम करके गुरुदेव के जो है सारे लेक्चर के दे दिया है। मैं कितने बार सुना उसको, और हमारे सामने तो गुरुदेव लेक्चर दिया था। ये लेक्चर ज़्यादा दिन की नहीं है, गुरुदेव दिया था 93 और 94 की बात होगा कि 90, बिफोर गोइंग टू वेस्ट है, ये गुरुदेव की लेक्चर 94 95 समथिंग दिस मिलेगा सब है। गुरुदेव के लेक्चर सुना, आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे है। तब हमें बताना है, भीष्म पितामह के नाम आ रहे। भीष्म पितामह ने क्या की है, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, ये तीनों के, काशीराज नरेश के जो है ये तीनों कन्या को हरण करके लाए है। जब हरण करके लिया, वो कौन शादी करना नहीं चाहती है, अम्बा है, और बाकी दोनों जो है इसके साथ शादी कर दिया। क्या बोले, चित्रांग, विचित्रवित्त और चित्रांग है, वो ये तो मर गए, क्या नाम है, विचित्रविद्र चले गए, मर गए, और ये चित्रांग इस विवाह के है। किंतु उन्होंने अम्बा क्या बोले, मैं शादी नहीं करती, आपने जीत करके लाए हैं, आप ली, आप शादी करी, हमारे साथ विवाह की है। और भीष्म पिता बोले मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, मैं आजीवन जब तक मैं रहूंगा तब तक ब्रह्मचारी रहूंगा। तब लाया क्यों है, आ जाए भाई मैं। तो अब उस समय बोले चलो, बोले मैं, और उसने शिशुपाल उनके साथ विवाह किसके साथ नहीं बोला था, नहीं इसके साथ, वो अम्बा जो है से किसके साथ विवाह करने के लोग, तो उन्होंने बोले नहीं है, मैं इनकार कर दे, मैं शादी नहीं करती, सालों के साथ, हाँ सालों ने उनको इनकार कर दिया है, जाओ जिसके ले विवाह करो। तो उन्होंने न इधार करे न उधार करे है। तो अब उन्होंने जाकर के क्या की है, परशुराम के पास जाकर के, ये भीष्म पितामह के गुरु कौन थे, परशुराम, परशुराम भीष्म पितामह थे, सारी विद्या अर्जन किया है। परशुराम के पास जाकर कहे तुम्हारे शिष्य ऐसे मेरे कर दिया, जीवन को मेरा बर्बाद कर दिया है। उस समय के जो है क्षत्रिय लोग क्या करते थे, अपने शक्ति दिखा करके ही तो है वो करते, स्वयंवर सभा में शक्ति दिखा करके ही है, तो स्वयंवर में वो है ये लेते थे, विवाह आदि होता था।
तो परशुराम आकर के बोले, ये भीष्म तुम विवाह करो। बोले मैं तो गुरुदेव मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, ये मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तो उस समय परशुराम कहने के थे ब्रह्मचारी रहना, तुम इनको अपहरण क्यों किया है? इसके भी बहुत सुंदर सीरियल, उसके बोलने 1 घंटा लगेगा, सीरियल में देख लेना। काशीराज नरेश है, उनकी जो 3 कन्याएं जो थी, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, उनकी जो है स्वयंवर है, सब लोग रहते। उस समय भीष्म पितामह चले गए हैं और जाकर के अपने वीरत ये दिखाया है, शौर्य वीर्य पराक्रम दिखाया है। और जाकर के तीनों के जो है जैसे भेड़ के जैसे लेकर के आते, ऐसी प्रकार लेकर के आए है। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं। परशुराम कहने लगे तुम्हें यदि विवाह करना नहीं है, तुम इन लोगों के अपहरण क्यों किया? विवाह करो है। उस समय क्षत्रिय धर्म की यही विचार था है। उस समय विवाह कैसे होता था समझ स्वभाव है, जो अपने शौर्य वीर्य दिखाते हैं और उसकी गले में ही वरमाला दिया जाता है। तो भीष्म पितामह करने लगे नहीं, तो बोले नहीं करना नहीं है, तब इसको क्या करो, तो मेरे साथ युद्ध करो। तो भीष्म पितामह और गुरु है परशुराम युद्ध होने लगे, तो मुझे परास्त करो है। तो भीष्म पितामह और वो दोनों गुरु शिष्य चला क्या करने लगे, युद्ध करने लगे है। दोनों बराबर बराबर युद्ध होने लगे, कोई हारे ही नहीं। भीष्म पितामह की कौन हारा है देखो है, गुरु शिष्य बराबर। अंत में परशुराम ने चले गए, जा जो करना है करो, मैं जाता हूं और वो अमर देखा तो क्या करें, तो उसमें अभिशाप दे दिया। बोले इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर में मैं ये प्रतिशत लूंगा, मैं ही तुम्हारे मृत्यु की कारण बन जाऊंगा। तो वही क्या है, शिखंडी होकर के आगे अर्जुन के रथ पर शिखंडी होकर ना नपुंसक है। और तब भीष्म पितामह ने क्या की पहचान लिया है, वही है अम्बर। और उस समय भीष्म पितामह ने तीर धनुष रख दिया है। तब अर्जुन ने बाण छोड़ा और बाण के द्वारा भीष्म पितामह गिरे है। और उस समय भीष्म पितामह बोले जी है, मेरे लिए सर सज्जा बना, बाण की सज्जा जो है बना, ये सब जो दिखाया गया है। तो ये शिष्य क्या कहा जाता है, इसके सात्विक शिष्य भी कहा जाता है। कौन? भीष्म पितामह के नाम आ रहे हैं। आसन गुरु के आदेश नहीं माना है। कौन? भीष्म पितामह। इसके लिए गुरुदेव भी ये कह रहे हैं लेक्चर है। और फिर आगे जाकर के कह रहे हैं सात्विक शिष्य, क्या बोलते हैं, निर्गुण शिष्य जो होता है। समस्त गुरु में समस्त प्रकार सब कुछ समर्पित कर दिया। वो कौन में आ रहा है, ये आरुणिक और क्या उपमन्यु के नाम आ रहे हैं। ये निर्गुण शिष्य आ जाए, सात्विक राजसिक तामसिक शिष्य क्या कर, निर्गुण शिष्य आ रहे हैं। गुरु जैसे कहते ऐसे करते जा रहे हैं। क्या गुरुदेव ने कहा है, एक गाय ले जाओ, जब 100 गाय आज हो जाएगा, बछड़ा आदि गाय तब लौटना है। क्या खाना है क्या पीना है कुछ नहीं है। आज उपमन्यु आगे एक दिन गुरु कहने के लिए, तुम मोटा होते जा रहे हो, क्या खाते हो? बोले गुरुदेव जो दूध, जब बछड़ा जो दूध ले लेते हैं ना, तो गाय के थन में जितना दूध रहता है वो थोड़ा मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, बछड़ा बाद में खा पिए, तुम क्यों पीते हो? अच्छा, पिया ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद गुरु ने पूछा, फिर तुम क्या कैसे तुम रहते हो?
देख गुरुदेव, जो बछड़ा जो दूध पीने के बाद उसके मुंह में थोड़ा फेन लग जाता है ना, उसको मैं चाट लेता है। नहीं नहीं ऐसे मत करो। गुरु ने ही बताया जो शिष्य कैसे जीवन यापन करेंगे। हैं? देखो परीक्षा लेते हैं ना, सेवा गुरु के करना है ना, गुरु तुम्हारी सेवा करे। कलिकाल में तो उल्टा उल्टा होता है। हैं? हाँ सर, गुरुदेव आपके पास रह सकता हूँ मैं, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप मेरा पालन पोषण करोगे तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। है? मुझे लैपटॉप दे सकते कि नहीं, और क्या रोलेक्स घड़ी दे सकते कि नहीं, और ये दे सकते नहीं, तब मैं आपके पास रहूँ। है? तो ये गुरु सेवा थोड़ी है, वो तो अपने स्वार्थ। देखो यहाँ पर गुरुदेव के लेक्चर सुनना अच्छे तरह से। मैं जो बता रहा गुरुदेव यही सब बोलते थे। हैं? किंतु उन्होंने क्या की? उपमन्यु ने की। गुरुदेव ने कहा ये ऐसी मत करो। है? बछड़े के मुंह में जो फेन है वो हो सकता है फिर दोबारा वो चाट ले। तुम क्यों उसके दूसरे के भोजन तुम क्यों छीन लेते हो? किंतु गुरुदेव ने नहीं कहा कैसे भोजन करना है, कैसे रहना है, कैसे तुम्हें करना है, कुछ नहीं। तो एक दिन भूख लग गया, उन्होंने के एक जहरीली पेड़ के पत्ता होता है जिसे आकंद कहा जाता है, देखा ना वो है, और उसके पत्ता को वो खा लिया, अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। है? आँख के पत्ता। भूख लगी, क्या करे, और वो चल आ रहे हैं, गाय लेकर के आ रहे थे, उसके दिखाई नहीं पड़ा, एक कुएं था उसमें गिर गए। है? गड्ढा था, गिर। रात में गुरु है, उसके गुरु कौन था? धम्म ऋषि था। है? धम्म ऋषि के नाम आता है। हाँ, ये भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद की जो है उपाख्यान उपदेश में ना, ये आपको मिलेगा सारे। है? ये सब ग्रंथ ये हिंदी में प्रकाशित होना चाहिए। हिंदी में है होगा सर, चैतन्य मठ में लव है? हम लोग के तो पढ़ते ही नहीं है, ना सुनते हैं, बस केवल गोपी कथा सुनना चाहते हैं। है? हाँ सर, सब लटापटा कर देंगे सब। हाँ हाँ, क्या बोल रहे? The great Acharya Ayodhya Dhamya Muni had a disciple named Upmanyu. हाँ, धम्म ऋषि ना, Dhamma Rishi. धम्म ऋषि। देख, है? मैं तो कई बार बोला, शायद आप लोग सुना ही नहीं है। सुना है तो भूल गया, भूल बोले क्या जरूरत है, हम तो सब गोपी बन गया, क्या सुनना है। इस कान से सुना, उस कान से निकाल। अरे समझ में नहीं तो पूछो तो बार बार, पूछता क्यों नहीं है? चलो, तो देखो गुरुदेव ने क्या कि रात में उठे, आधी रात में। उनके कहाँ हो तुम? बोले गुरुदेव मैं कुएं में पड़ा। क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे। तो गुरुदेव क्या हो, मेरे सेवा के लिए तुमने सर्वसद, उस समय उनकी आशीर्वाद दे दे। सारे वेद पुराण उपनिषद उनके हृदय में प्रकाशित हो। है? आरुणि की भी कथा आ रही। गुरुदेव ने कहा जाओ खेती में जो है मेड़ बनाओ। बरसात के समय था, है? वो बनाने लगे, पानी इतने आने लगे उसको रोक नहीं पा रहे थे। है? ठंडी के समय था, और उन्होंने क्या कि गुरुदेव ने कहा, उसने किया, उसमें ऊपर वो लेट गए। है? क्या मेड़ क्या है? जो बाउंड्री बनते हैं ना, हाँ इंग्लिश तो जानते हो, है? मेड़ कहते ना, हाँ मिट्टी के द्वारा बनाते हैं ना खेती में जो है। बीच बीच में गांव में जाओ देख कर के आओ, खेती में जाओ देख कर कैसे बनाते हैं।
है। इस खेती के पानी उस खेती में ना आ जाए, है आ जाए, बना दे। तो इतने पानी जोर से आ रहे नहीं, वो ठीक से नहीं बना नहीं पाए, तो उसने क्या करे, स्वयं लेट गए। रात 12 बज गया है, बोले आरुणी तुम कहाँ हो, है। गुरुदेव कहने लगा मैं गुरुदेव मैं यहाँ पर हूँ। उसे मन में तो क्या कैसे सारी कथा सुनाए, ये गुरुदेव आपने जो आदेश दिया वो मैं कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ पर ले। देखो इसको देख करके उनके हृदय द्रवीभूत हो गया, और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सारे वेद पुराण उपनिषद तत्व ब्रह्म ज्ञान सब हृदय में, इसमें इतने सज है। देखो इसलिए कहते गुरु शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वो लाभिन च संगेन साधुना ईश्वर आराधन च, है। गुरु सेवा के द्वारा ही सब कुछ प्राप्ति होता है। देखो कैसे इसके आगे की, ये तो गुरु सेवा निर्गुण गुरु सेवा में चलेगी, इसके ऊपर भी गुरु सेवा की बताते जा रहे गुरुदेव, एक एक करके, है। उस लेक्चर के सुनना गुरुदेव का, इतने सुंदर लेक्चर, और क्या उसे देख गुरुदेव होता आत्मा, गुरुदेव सामान्य रूप में वो भी लिखा, अरुण ने क्या बोले, एकलव्य के उदाहरण दिया गया, वो ग्रंथ है ना, गुरु देवता आत्मा, गुरुदेव के एक छोटा सा ग्रंथ जो है, हिंदी में है कि नहीं, इंग्लिश में तो है? हाँ, ये सब पढ़ो। गुरु सेवा किसको कहा जाता है? केवल पैर दबाने से और रस्सी बना के गुरुदेव के अच्छी तरह से खिला दो, हो गया गुरु सेवा, ऐसे मत सोचो, है। गुरुदेव की आदेश कैसे पालन करना है वही है। फिर उसकी सेवा किसके दिखा रहे हैं गुरुदेव, गुरुदेव के लेक्चर में सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। गुरु के भाव जान करके धीरे धीरे उनकी सेवा करो, है। जैसे माधवेंद्र परिपाद के शिष्य ईश्वर परिपाद, है, कैसे सेवा आदि, है। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, गुरुदेव एक एक करके देते जा रहे हैं। ईश्वर परिपाद भी माधवेंद्र परिपाद की सेवा की, है, समझ में आया। ईश्वर परिपाद माधवेंद्र की सेवा दी क्या है, प्रभु सेवा किया, किंतु उससे श्रेष्ठ सेवा किसके, गुरुदेव के लेक्चर देखो, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, है। रूप गोस्वामी पाद कहाँ रहते थे, वृंदावन में, और महाप्रभु कहाँ रहते थे, जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु के सेवक कौन थे, है, गोविंद था, है। श्रेष्ठ यदि नाम आ जाए, महाप्रभु के सेवक में नाम आ जाए, तो किसके नाम आ जाएगा, रूप गोस्वामी के नाम, है। देख इसलिए कहते श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जेन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति स पदांतिकम। रूप गोस्वामी पाद की जो महाप्रभु ये मनोभीष्ट सेवा की, न भूत न भविष्य, है। रूप गोस्वामी महाप्रभु के चरण दबाया कि नहीं दबाया, कहीं वर्णन नहीं है, है। रूप गोस्वामी पाद एक, ये लोग कहाँ रहते थे, जगन्नाथपुरी में आकर के, ये लोग रहते थे हरिदास ठाकुर के पास रहते थे, हैं। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल में रहते थे, हैं, क्या जी, हाँ। तो ये बताते जाए, हैं। इसको पढ़ो, गुरुदेव का लेक्चर ढूंढो, हैं, आनंद आए, हैं। तो ये इसके कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ सेवक गुरुदेव के सेवक कौन बना, रूप गोस्वामी महापुरुष के श्रेष्ठ सेवक कौन बना, रूप गोस्वामी पाद। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जेन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति स पदांतिकम।
है। रूप गोस्वामी पाद ने क्या क्या सेवा की, आप बताओ। है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी आप गुरुदेव के लिए क्या बोले, रसोई मत ले आओ क्या बोले गुरुदेव देख लेता हूँ तुम्हें क्या, ये नहीं कहा। देखता है तू क्या है? नहीं ला, गुरु अपने बना लेते हैं, क्या है थोड़ी किसके पास क्या। जब तक शरीर चलता है गुरु बना ही लेते हैं। बोले गुरुदेव मैं नहीं बना तो कहाँ से आपके मिलता है, देखता हूँ। कहाँ से खाना मिले गुरुदेव मैं देखता हूँ। आपके लिए रसोई आज बनाऊंगे, बोल ऐसे थोड़ी बना। बोलो वृंदावन मैं जो बना के कहाँ कब तक के चले गए गुरु सेवा। उससे उस लेक्चर के सुनो, गुरुदेव के लेक्चर बहुत पुराना लेक्चर है बहुत सुंदर है। एक एक करके गुरुदेव जो है सुंदर दिखाए उस समय है। अच्छा उस गुरुदेव के लेक्चर ये है वो बहुत पुराना लेक्चर है, ये लोग संग्रह है सुन। यदि नहीं वो हमारी इसके पास है, क्या बोले नरसिंह महाराज जी के पास है वो है। उनको बोलो ये वीडियो भेज दो, वो भेज दें। है इतने सुंदर जो बहुत सुंदर गुरुदेव के लेक्चर पर स्पष्ट सुनेंगे। मैंने जो बोला ना एक एक करके स्तर बाय स्टेप बाय स्टेप सुंदर जी। और उसी कथा को जो है गुरुदेव इंग्लिश में जो बोला था है, वो ये लोग गुरुदेव होता आत्मा उसमें सामान्य रूप में दिया है, ट्रांसक्राइब है। बोलो है क्या, हाँ आप देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है।